हेलो गाइस, हरफा फिरोज जकी है और वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। कहानी में जो है वो थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है और बीसीसीआई जो है वो फुल अपनी फॉर्म में है। वो चाहता है कि हाइब्रिड मॉडल जो है वो किसी ना किसी तरह बस अप्रूव ना हो सके एसीसी में। और उसी के हवाले से उसके आपको पता है कि एक मीटिंग कॉल की गई थी आईपीएल के फाइनल वाले दिन, और उसमें बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान को बुलाया गया था। उस मीटिंग में क्या हुआ है और अब आइंदा जो है वो लाएअमल क्या होने लगा, आइंदा जो प्लान है वो बीसीसीआई का क्या होने लगा है, इस वीडियो में मैं उसी वाले से आपको अपडेट देने लगा हूं। और जो मेरे इनसाइट्स हैं बीसीसीआई में, वहां से मुझे खुद कुछ जो है वो खबरें मिली हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में पहुंचाने लगा हूं। अच्छा जी, देखिए जी, बीसीसीआई ने जो है वो कॉल की थी मीटिंग और अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश के जो चेयरमैन है उनको बुलाया था। अफगानिस्तान और श्रीलंका, इन दो बोर्ड्स के चेयरमैन पहुंचे हैं इंडिया और उन्होंने जो वो मीटिंग की है जय शाह के साथ। लेकिन जो बांग्लादेश के चेयरमैन हैं उन्होंने माजरत कर लिया, उन्होंने कहा कि आई एम सॉरी, मैं नहीं आ सकता इस मीटिंग में। और जो वजह उन्होंने बताई है वो उन्होंने पर्सनल रीजंस के हवाले से बताई है। अब ये क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा आगे चल के, लेकिन आपको पहले कहानी बता दूं कि भाई मीटिंग में जो वो क्या हुआ है। मीटिंग में जो वो डिस्कशन हुई है हाइब्रिड मॉडल की, और साथ में वेन्यू के हवाले से भी, न्यूट्रल वेन्यू के हवाले से कि क्या उसमें होने जा रहे हैं। बीसीसीआई ने ये कैटेगोरिकली कहा है कि यार हाइब्रिड मॉडल जो है ना उसको किसी ना किसी तरह बस अप्रूव नहीं होने देना, उसको अप्रूव नहीं करना। पाकिस्तान में जो है वो मैचेस नहीं होने चाहिए और उसके लिए कुछ भी हम कर लें, लेकिन मैचेस जो है वहां नहीं होने चाहिए। लेकिन फिर आगे के यार अगर मैचेस नहीं करवाने या अगर इसको निगेट करना है, इसके अगेंस्ट अगर हमने चलना है, पीसीबी के खिलाफ अगर ये बात करनी है कि हाइब्रिड मॉडल हमने एक्सेप्ट नहीं करना, तो उसके लिए कुछ वजह भी चाहिए। और वजह जो है उनको अभी तक कुछ जस्टिफाइड किस्म की मिल नहीं रही कि कौन सी हम वजह बताएं कि ये जो हाइब्रिड मॉडल है ये किसी तरह जो है एक्सेप्ट ना हो पाए। दो वजहें जो है वो सामने आई हैं। पहली वजह जो है वो आई है कि ब्रॉडकास्टर्स के हवाले से बीसीसीआई ने कहा है कि चूंकि ये जो स्टार स्पोर्ट्स है जो ब्रॉडकास्ट करेगा एशिया कप को, उसको उसके हवाले से उन्होंने कहा है कि ब्रॉडकास्टर्स का हम लोग बहाना करेंगे और हम कहेंगे कि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको सिक्योरिटी खदशात हैं और वो जो है पाकिस्तान में जाकर अपनी ब्रॉडकास्टिंग जो टीम है वो नहीं लेके जा सकते, क्योंकि वो इंडियंस हैं तो इसलिए वो लोग नहीं जा सकते। इसका काउंटर पीसीबी ने पहले से ही सोच रखा है। काउंटर जो है वो ये होगा कि पीसीबी ये कहेगा कि इंटरनेशनल टूर्स और जो पीएसएल की ब्रॉडकास्टिंग टीम जो होती है, जो पाकिस्तान अगर काम करती है, उसमें मेजॉरिटी जो है वो इंडियंस हैं। और अगर वो इंडियंस आ सकते हैं तो फिर जो स्टार स्पोर्ट्स के इंडियंस, जो इंडियन क्रू है, वो क्यों नहीं आ सकता पाकिस्तान। पहला ये बहाना होगा जिसका काउंटर पीसीबी ने कर लिया है। दूसरा जो है वो क्या बहाना होगा, दूसरा बहाना जो है वो पहले से ही जो है वो पता है, लेकिन दूसरा बहाना ये होने जा रहा है कि यूएई में गर्मी बहुत है तो इसलिए जो है वहां मैचेस जो है वो खेले नहीं जा सकते, तो मुकम्मल तौर पे जो है ना वो श्रीलंका में करवाया जाए टूर्नामेंट। और इसी वजह से श्रीलंका जो है वो बहुत गेयरअप हुआ हुआ है। श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश ने ईमेल के थ्रू पीसीबी को जो है वो कंफर्मेशन अपनी दी है कि जी हम आपके साथ हैं। लेकिन एट द सेम टाइम श्रीलंका और अफगानिस्तान जो है ना वो बैकडोर डिप्लोमेसी के साथ भारत के साथ जो वो मिले हुए हैं, इंडिया के साथ वो मिले हुए हैं। लेकिन अब बहाना जो है वो बीसीसीआई को समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या जो है वो बहाना करें कि भाई जो हाइब्रिड मॉडल है वो किसी तरह अप्रूव ना हो पाए। और उसी हवाले से जो आज की मीटिंग थी वो किसी भी जो थे ना फैसला उसमें कोई भी नहीं हो पाया। और अब नेक्स्ट मीटिंग जो है वो कॉल की जाएगी जय शाह की जानिब से। और जय शाह ने एक आपको और बात बताऊं कि बीसीसीआई ने एक इंटरनल मीटिंग भी की है, उसमें 3 रिप्रेजेंटेटिव्स थे बीसीसीआई के, और वो भी कोई ज्यादा फ्रूटफुल साबित नहीं हो पाई। कोई ठोस जो स्ट्रॉन्ग एक रीजन होता है ना कि क्यों हाइब्रिड मॉडल जो है वो अप्रूव नहीं करना, कोई जो है रीजन बीसीसीआई को नहीं मिल पाया। और अब जो मीटिंग कॉल की जाएगी आइंदा कुछ दिनों में, उसमें नजम सेठी को भी जो है वो एक्सपेक्टेड है कि उनको भी इनवाइट किया जाएगा और उनके साथ जो बातचीत की जाएगी। और बीसीसीआई अब थोड़ी सी अपनी लॉबी जो है ना वो बढ़ाना चाह रहा है। ओमान क्रिकेट बोर्ड जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके एशियन क्रिकेट काउंसिल में, आई थिंक उनके पास वाइस चेयरमैन का होता है, उनको बीच में एज ए नेगोशिएटर जो है वो शामिल किया जाएगा। और भारत अब ये कोशिश करेगा कि ओमान को थोड़ा सा अपनी साइड पे करके पीसीबी के अगेंस्ट जो है वो कुछ लॉबी बना सके। और मजीद जो है वो बस ये चाह रहा है कि हाइब्रिड मॉडल जो है ना वो किसी ना किसी तरह बस अप्रूव ना हो पाए। लेकिन पीसीबी जो है वो भी तेज है। ब्रॉडकास्टर्स का मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने कहा कि भाई इंटरनेशनल सीरीज और पीएसएल में भी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग टीम है वो आती है, उन्हें तो कोई मसला नहीं है। दूसरा ये कि 2018 का एशिया कप और जो आईपीएल थी वो भी सितंबर में जो वो हो चुकी है, यूएई में हो चुकी है, तब भी जो है कोई मसला नहीं हुआ। तो वेदर का भी मसला नहीं है और ब्रॉडकास्टिंग टीम का भी मसला नहीं है। इसी वजह से बीसीसीआई को जो है वो अभी पता नहीं चला कि आखिर क्या जो हम करें और इसको जो है वो किसी तरह हम लोग अगेंस्ट हाइब्रिड मॉडल को जो डिस्प्रूव कर दें।
तो ये जो है वो अभी तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली और इसी तरह मैं आपको एपिसोड्स के जरिए इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा हर दिन। चैनल को आप जरूर देखते रहिएगा, अपनी फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। अरफा फिरोज जकी को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।